हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलिएंट इंग्लिश एडु सर्विस। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 12th BSCB से जो पहला चैप्टर हम लोगों ने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था उस चैप्टर का समरी, क्योंकि समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से किसी एक से समरी पूछ लिया जाता है। तो जो पहला चैप्टर है हम लोग उस चैप्टर का समरी देखते हैं। वन बाय वन हर एक चैप्टर का समरी हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आगे के आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिखा सबसे पहले समरी। समरी होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। समरी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, एक सार कहते हैं। सार कहने का मतलब जितना भी जो कुछ भी लिखा जाता है ना, किसी चीज़ में जितना भी जो कुछ लिखा जाता है उसका आप जो है लिखने की कोशिश कीजिए बहुत कम शब्दों में, और जितने भी पॉइंट्स उस चैप्टर में लिखे गए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप इंक्लूड कीजिए। कहने का मतलब ये कि किसी चैप्टर में जितनी भी बातें दी गई है उन सभी बातों को आप लिखिए, लेकिन क्या कीजिए कि उसका एक निचोड़ लिखिए, है ना। शब्द का कम इस्तेमाल कीजिए, वर्ड्स का कम यूज़ कीजिए, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस पे आते हैं। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है लाइन बाय लाइन, 3 पार्ट में वो टोटल वीडियो आया है, आप उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। क्योंकि उससे ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आपके MCQS में भी क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके बाद फिर कुछ 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है उससे, ठीक है। इसलिए उस तीनों पार्ट को जरूर देखें, बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा मैंने क्या, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स बुक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। मतलब द वेरी फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो है, ठीक है, ऑफ आवर कोर्स बुक, हमारा जो कोर्स बुक है, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है, जो मेन पाठ्य पुस्तक है, उसका जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इज एन ऐसे, ये क्या है, ये एक ऐसे है। ऐसे कहने का मतलब ये एक लेख है, ठीक है। रिटन बाय, जो कि लिखा गया है किनके द्वारा, द फादर ऑफ द नेशन, जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं, उनके द्वारा, जिनका नाम है महात्मा गांधी। इन दिस, इस चैप्टर में द ग्रेट पर्सनैलिटी, ये जो महान व्यक्तित्व है, ठीक है, ये जो महान व्यक्तित्व है, कंपेयर से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं, द 2 डिफरेंट सिविलाइजेशन, 2 अलग अलग सभ्यताओं की, है ना, 2 अलग अलग सभ्यताओं की तुलना करते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब वो 2 अलग अलग सिविलाइजेशन कौन कौन से हैं, एक इंडियन सिविलाइजेशन है और दूसरा है यूरोपियन सिविलाइजेशन। इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में उन्होंने तुलना किया है, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ से चेंज होता है। ही सेज दैट, वो ये कहते हैं दैट की द इंडियन सिविलाइजेशन अपलिफ्ट्स द मोरल फाइबर। मतलब हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो क्या करती है, अपलिफ्ट करती है। अपलिफ्ट कहने का मतलब उठाती है। किसको उठाती है, मोरल फाइबर, मतलब हमारे अंदर की नैतिकता को उठाती है। इंडियन सिविलाइजेशन हमारे अंदर की नैतिकता को उठाती है, वेयर एज, ठीक वहीं द अदर, जो दूसरा सिविलाइजेशन है, दूसरा सिविलाइजेशन मतलब कौन सा, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। ये किस पर आश्रित है, किस पर व्यवस्थित है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म पर व्यवस्थित है। मटेरियलिज्म कहने का मतलब भौतिकता पर, है ना, भौतिकता पर ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेस्ड है। द फॉरमोस्ट, जो सबसे पहला है ना, पहला जो इंडियन सिविलाइजेशन है, कनेक्ट्स द सोल, ये क्या करता है, हमारी जो आत्मा होती है उसको कनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है, टू द गॉड, मतलब भगवान से जोड़ता है, थ्रू स्पिरिचुअल वे, मतलब आध्यात्मिक तरीके से। हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन हमारी आत्मा को क्या करती है, आध्यात्मिक तरीके से डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट करती है, ठीक है, ऑन द लेटर। और वही बात अगर दूसरी की बात करें जो बाद में आया है, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, जॉइंट्स, वो क्या करता है, जोड़ता है टू द लग्जीरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ। ये किस में जोड़ता है, हमारे चीज़ों को, तो वो हमें जोड़ता है लग्जीरियस, यानी एक बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी से, और कंफर्टेबल, और बड़े ही आरामदायक ज़िंदगी से, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन ये हमारा डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन करवाता है। ये क्या करता है, लेटर सिविलाइजेशन, ये जो वेस्टर्न, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, या फिर जिसको कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये लग्जीरियस या फिर कंफर्टेबल लाइफ से हमें कनेक्ट करता है। ही फर्दर, वह आगे से कहते हैं दैट की इट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था,
कि दैट आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, डिडंट नो, वो नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, टू इन्वेंट मशीनरी, वो मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। मतलब ये मतलब गांधी जी ये कहते हैं कि हमारे हमारे एंसेस्टर जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था कि मशीनरी का कैसे इस्तेमाल, मतलब मशीनरी को कैसे जो है सो हम लोग आविष्कार करते हैं, मशीन कैसे आविष्कार की जाती है, ऐसा नहीं था कि हमारी सभ्यता संस्कृति के जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो नहीं जानते थे, ठीक है। बट लेकिन दे लेफ्ट देम ऑल नोइंगली, लेकिन उन्होंने क्या किया, जानबूझकर उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया। किन सभी चीज़ों को, इन्वेंशन करने की चीज़ों को, किसको, मशीन को, मशीन को इन्वेंशन करने की, मशीन का आविष्कार करने की चीज़ों को उन्होंने जानबूझकर क्या किया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। बिकॉज क्योंकि दोज कुड डिस्ट्रैक्ट, वो क्या कर सकता था, भटका सकता था, ठीक है, क्योंकि वो भटका सकता था देयर वे, मतलब उनके रास्तों को, ठीक है, इन द रियल हैप्पीनेस, उनके रास्तों को भटका सकता था। उनका रास्ता क्या है, तो उनका रास्ता है रियल हैप्पीनेस, मतलब वास्तविक जो खुशी होती है वो प्राप्त करने का, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि प्राप्त करने का, और जो कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और जो हम लोगों ने सेवा करने की जो हमारे अंदर जो एक क्षमता है, ठीक है, इससे वो क्या कर सकता था, हमारा जो है रास्ता जो है वो हटा सकता था, भटका सकता था। इसलिए हमारे एंसेस्टर ने क्या किया, जानबूझ करके मशीन को इन्वेंट ही नहीं किया। अगर मशीन को इन्वेंट कर देते तो हो सकता था हम हमेशा क्या होते, उसी के पीछे भागते रहते, है ना। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, ताकि उनका जो रियल जो वे है, जो सही रास्ता है, उनका सही रास्ता क्या है, उनका सही रास्ता है रियल हैप्पीनेस प्राप्त करने का, अच्छी खुशी प्राप्त करने का, सच्ची खुशी, कंटेंटमेंट, संतुष्टि प्राप्त करने का, एंड द कैपेसिटी फॉर सर्विस, और जो सर्विस प्राप्त करने की जो क्षमता है उसको ही इंडिकेट्स। वह आगे ये भी दर्शाते हैं दैट की मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, बहुत सारे जो सभ्यताएं रही है, जैसे कि बेबीलियोनियन सभ्यता रही है, जो सीरियन सभ्यता रही है, पर्शियन सभ्यता रही है, या फिर इजिप्टियन सभ्यता रही है, और भी बहुत सारी सभ्यता, ग्रीस सभ्यता की भी बात कर ले, हैव रूइंड, सारे के सारे क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। रूइंड कहने का मतलब बर्बाद हो गए हैं ऑन द ऑन रश ऑफ मटेरियलिज्म, किसमें, तो मतलब भौतिकता की भागम भाग में, ऑन रश कहने का मतलब भागम भाग में, और मटेरियलिज्म कहने का मतलब भौतिकता, भौतिकता की भागम भाग में ये सारे के सारे बेबीलोनियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता, कई सारी सभ्यताएं जो है खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, ध्वस्त हो गई है। बट लेकिन हाउ प्राउड वी आर, लेकिन हमें कितना ज़्यादा गर्व होता है टू सी, देख करके, क्या देख करके, द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर ओन सिविलाइजेशन, की हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, अभी भी अस्तित्व में है। जब हम देखते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति को तो हमें पता चलता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति अभी भी जीवित है, अभी भी जिंदा है, ठीक है। ही कंक्लूड्स, और अंत में वो ये कहते हैं, सेइंग, कहते हुए, वह अंत में ये कहते हुए लास्ट करते हैं दैट की इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारा कर्तव्य है ना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है टू सेव, कि क्या करें, हम लोग बचाएं, किसको बचाएं, आवर ओन सिविलाइजेशन, मतलब हम अपनी सभ्यता को बचाएं, ठीक है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सभ्यता को बचाएं, एंड कल्चर, हमारी अपनी संस्कृति को भी बचाएं, बिकॉज क्योंकि वी लिव फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम जो जीते हैं, हम किस लिए जीते हैं, ह्यूमैनिटी यानी मानवता की सेवा में हम लोग जीते हैं। हम मतलब क्या, हम मतलब कहने का यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन किस लिए जीती है, ह्यूमैनिटी की सर्विस में जीती है, मानवता की सर्विस में जीती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल, माफ़ कीजिएगा, ये पूरा का पूरा समरी है, ठीक है। कहीं से अगर कोई कुछ भी अगर आपको फिर से समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार फिर से प्ले करके देखिएगा, और इसके अलावा अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देती कि किस लाइन का कोई ऐसा लाइन है जो कि नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही आपको सही मतलब वहीं पर मैं समझा दूँगा, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक बात और, मैंने जानबूझ करके बड़ा नहीं लिखा है क्योंकि फिर आपको जो है ये समझना भी पड़ता है। मैं सजेस्ट हर एक से करूँगा कि ये जो जैसा मैंने लिखा है आप ठीक इसको रट्टा मार मत कीजिए, ठीक है। आप इसको याद करने की कोशिश नहीं कीजिए, आप चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। चैप्टर को पढ़ करके आप अपने आप में उसका सार लीजिए, फिर अपने आप से उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं तो ये पढ़ाई कहीं से भी मेरे लिए उचित नहीं मानी जाएगी। ये बिल्कुल सरासर एक
बहुत ही बेकार माध्यम है। अगर आप इसको सिर्फ याद करते हैं, रट्टा मार लेते हैं और उसके बाद आप जा कर के एग्जामिनेशन में इस तरीके का बात लिखते हैं तो ठीक है, अपने लैंग्वेज बनाइए। ठीक है, ये सही है कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन लैंग्वेज आपका अपना बनेगा तो बेनिफिट भी आपको ही होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मैंने वैसे नहीं लिखा है, लगभग ये 150 से 150 टू 170 के बीच में वर्ड्स होंगे। ठीक है, बस इतना ही बड़ा आपको लिखना है। ठीक है, ये याद रखें। और आज के क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।